चलिए तो हम लोग देखते हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि जब बेंजीन में C2 प्लस HCl मिला करके इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो मेरा कौन कौन कंपाउंड बनेगा। देखिए क्या दे रहे हैं हम आपको, एक बेंजीन है, बेंजीन को रिएक्शन करवा रहे हैं CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। यहाँ X लिखे हुए हैं और प्लस HCl, यहाँ कौन सा कंपाउंड बनेगा। द कंपाउंड X इज C6H5CHO या C6H5COOH या C6H5CH2Cl, C6H5CH3, बताइए कौन सा कंपाउंड बनेगा। बताइए कौन सा कंपाउंड बनेगा आपका। बताइए कौन सा कंपाउंड बनेगा आपका। तो आप कहेंगे इस केस में जो आपका कंपाउंड बनेगा वो आपका बनेगा C6H5CHO। बताइए C6H5CHO का नाम क्या है, कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, अब आगे हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ। बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ। दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, बेंजाइल बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनॉल फिनॉल कैन बी distinguished distinguished by the use of ए नंबर में आपका FeCl3, बी में आपका Na, सी में आपको दिए हुए हैं लुकास रिएजेंट, सी में आपको दिए हुए हैं लुकास रिएजेंट, और डी में नन ऑफ दिस, डी में आपका नन ऑफ दिस। क्या होगा बताइए। बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनॉल क्या है आपका, बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ। फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल को किसके द्वारा हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। तो आप कहेंगे बिना बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ, क्या होगा इसका आंसर होगा आपका
FeCl3, क्या FeCl3। तो याद रखना है बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनॉल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ FeCl3, विद द हेल्प ऑफ FeCl3। बताइए तो आगे क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब रिएक्शन दे रहे हैं C6H6, मतलब बेंजीन को रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, Cl2 के साथ किसमें, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो मेरा कौन सा कंपाउंड बनेगा, पहला कंपाउंड C6H5Cl, बी में आपको हम दे रहे हैं ऑर्थो C6H4Cl2, सी में हम आपको दे रहे हैं C6 H6Cl6, डी में आपको हम दे रहे हैं पारा C6H4Cl2। क्या होगा बताइए इस केस में, क्या होगा इस केस में। तो द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, जब बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है बताइए। तो हमारा बनता है C6H6Cl6। क्या बनता है, C6H6Cl6। देखिए ये मेरा कंपाउंड क्या बन रहा है बताते हैं। चलिए नीचे में ही आकर के बता देते हैं आपको। तो इस केस में बेंजीन जो हम लिए हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ये तो मालूम है आपको। तो इस केस में या तो हम ऐसे लिखें या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस केस में हाइड्रोजन को भी दिखा दीजिए, मतलब यहाँ कितना है आपका, 1 हाइड्रोजन है। यहाँ जो हम बनाए हैं इसको हम इस तरह का स्ट्रक्चर दे देते हैं, ये आपका काकुलेज स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ जो है
या इसको और ऐसे बना सकते हैं 1 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन है और इस केस में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। क्या आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड। हम देखिए हाइड्रोजन 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 फिर क्या आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया ना। अब ये जो है इसमें हम जब क्या करेंगे इस तरह के बेंजीन में जो हम ये वाला जो बना रहे हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं उस केस में क्या होगा आपको रिएक्शन करवा रहे हैं किससे Cl2 से। रिएक्शन करवा रहे हैं किससे Cl2 से। ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा इस तरह बनेगा। समझ में आया। यही तो आपका है C6H6Cl6। ये जो रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में होगा किसके प्रेजेंस में तो आप कहेंगे सनलाइट में प्रेजेंस में। इसमें सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है कोई दिक्कत बताइए। कोई दिक्कत है ना। चलिए अब आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। अगर हम आपसे पूछ दें क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई bond in benzene is pi bonds in benzene is क्या हो जाएगा द रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज क्या होगा रेशियो सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का। पहला ए नंबर में हम आपको दे रहे हैं 2 बी में हम आपको दे रहे हैं 4 सी में हम आपको दे रहे हैं 6 और डी में हम आपको दे रहे हैं 8। क्या होगा द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज 2 4 6 8। चलिए आप सेशन को लाइक कर दीजिए और आप अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य भेज दीजिए। द रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड
इन बेंजीन इज, क्या होगा? आपको ऑप्शन दे रहे हैं, पहला 2, दूसरा दे रहे हैं 4, तीसरा दे रहे हैं सी में कितना 6 और डी में 8। कमेंट करके बोलिए ए बी सी डी कौन सा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी। बी है 4 है। तो बहुत सा स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा कि कैसे हुआ, तो आप समझिए जो हम लोग बनाते हैं बेंजीन, कि कैसे हुआ तो आप समझिए जो हम लोग बनाते हैं बेंजीन, following या which is difficult to nitrate directly, which is difficult to be difficult to be nitrate directly, nitrate directly, which is difficult to be nitrated directly, मतलब नाइट्रेशन नहीं करवा सकते डायरेक्टली। पहला आपको दे रहे हैं ए में बेंजीन, बेंजीन, बी में आपका टॉलिन, टॉलिन, सी में आपका फिनॉल और डी में आपका नाइट्रोबेंजीन। बताइए which is difficult to be nitrated directly, इसमें क्या होगा आंसर? बताइए क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर बताइए। बताइए बताइए इसमें आप कमेंट करके बताइए क्या होगा, हम देख रहे हैं आप लोग का आंसर। क्या होगा बताइए। बताइए इसमें क्या होगा आंसर। विच इज डिफिकल्ट टू बी नाइट्रेटेड डायरेक्टली, इसका आंसर होगा फिनॉल। क्या होगा आपका? फिनॉल होगा। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ, देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं द रिएक्शन
द रिएक्शन प्रोडक्ट, द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ, आपको दिए हुए हैं कंपाउंड C6H5O CH2CH3, है ना, या अभी इतना ही लिखिए CH3, इसको रिएक्शन करवा रहे हैं हम HI से और दे रहे हैं इसमें क्या, ठीक है, हीट दे रहे हैं ईच। इस केस में अब कंपाउंड का प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ए में ऑप्शन में दे रहे हैं हम आपको C6H5OH, C6H5OH प्लस CH3I। बी में हम आपको दे रहे हैं C6H5I प्लस CH3OH। सी में हम आपको दे रहे हैं C6H5, C6H5CH3 प्लस HOI, और आपका डी में C6H6 प्लस CH3OI, क्या होगा, द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ C6H5OCH3 को रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, HI से, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या देगा, कौन सा प्रोडक्ट देगा, थोड़ा सा सोचिए कौन सा प्रोडक्ट देगा, बताइए कौन सा प्रोडक्ट देगा। बताइए कौन सा प्रोडक्ट देगा आपका, आप कहेंगे आप कहेंगे C6H5OH प्लस CH3I देगा। समझ में आ गया, ठीक है। यहां समझना है कि यहां से जो बॉन्ड था C6H5OCH3 और आपका क्या है HI, यही ना है, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। इस केस में ये सोचना है कि बॉन्ड कहां से ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है और आपका H यहाँ आकर के जुट जाता है और I इससे जुट जाता है। इसीलिए ये जो आपका प्रोडक्ट बन गया C6H5OH प्लस CH3I। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, न्यूट्रल FeCl3 gives purple color with neutral FeCl3, neutral FeCl3 gives purple color, gives purple color with, ये याद रखना है कि न्यूट्रल FeCl3 जो है आपको कैसा कलर शो करेगा, पर्पल कलर विथ किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एक पहला ऑप्शन दे रहे हैं वनली फिनॉल, वनली फिनॉल, बी में दे रहे हैं आपको वनली वनली सैलिसाइलिक एसिड, वनली सैलिसाइलिक एसिड, सी में both phenol and salicylic acid, both phenol and salicylic acid, सैलिसाइलिक एसिड, डी में आपको हम दे रहे हैं ऑप्शन वनली बेंजोइक एसिड, वनली बेंजोइक क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर बताइए। बताइए क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा, बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बोथ, बोथ both phenol and salicylic acid, phenol and salicylic acid। तो देखिए आपको मालूम होना है, क्या मालूम है बताइए, फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम लोग बोलेंगे बेंजीन बना देंगे और उसमें OH जुटा हुआ रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। अब आपसे हम पूछ रहे हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड, आपका सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए। तो समझिए आपका
ओ एच ले लेंगे और यहाँ COOH ले लेंगे। ये आपका क्या कहलाएगा? सैलिक एसिड कहलाएगा। लेकिन याद रखना है कि ये किस पर पोजीशन पे है? अर्थो पे। अगर ये अर्थो सैलिक एसिड कहलाएगा। फिर क्या करेंगे दूसरा केस में हम, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है, COOH और OH यहाँ लग जाएगा। ये आपका अर्थोसैलिक एसिड हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? अर्थोसैलिक एसिड। ठीक है। और इस केस में क्या हो गया आपका? यहाँ आपका अर्थो ये पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, एम सैलिसाइलिक एसिड, मेटासैलिसाइलिक एसिड। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह मेरा क्या हो जाएगा? पारासैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे हम? पारासैलिसाइलिक एसिड। पहले तो हम डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं। तो आप COOH ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे OH। ये आपका अर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पारा पोजीशन। तो आप इसका नाम क्या कहेंगे? पी सैलिसाइलिक एसिड। समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बताइए। और बेंजोइक एसिड कैसे लिखेंगे? बेंजोइक एसिड आप बेंजीन में COOH लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका बेंजोइक एसिड। ये क्या होगा आपका? बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ना है? चलिए अब हम लोग जो है कुछ कन्वर्सन को देख लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ कन्वर्सन रोज हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोग को क्या हो जाएगा? कन्वर्सन याद हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ दें कन्वर्सन में अब हम लोग कुछ देख रहे हैं, क्या कन्वर्सन देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कन्वर्सन देख रहे हैं। कन्वर्सन देख रहे हैं किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड में। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है। ठीक है। तो कन्वर्सन देख रहे हैं किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड में। अगर हम आपसे पूछ दें बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, हम पहला पूछ रहे हैं आपसे। पहला दे रहे हैं हम आपको कन्वर्सन बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। क्या दे रहे हैं हम आपको? बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। क्या दे रहे हैं हम आपको? बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। तो पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए।
या स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बेंजीन, और ये मेरा हो गया नाइट्रोबेंजीन। समझ में आ रहा है? हमको कन्वर्जन करना है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन में जाना है। नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन लेकर के बेंजीन लेकर उसको हम रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, तो जो रिएक्शन हो रहा है उसका नाम होगा नाइट्रेशन। जो रिएक्शन होगा उसका नाम नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। ठीक है, और इस समय हम लेंगे HNO3, ये आपका कॉन्क होगा, प्लस H2SO4, ये भी आपका कैसा होगा, कॉन्क होगा। और टेम्परेचर जो है आप कितना लेंगे, 50 डिग्री सी, ये फिक्स है। जो भी ये रिएक्शन होता है वो आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो आपको कंपाउंड कौन सा देगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या देगा आपका, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ समझ में आ गया, इसी का नाम क्या है आपका, नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन से हम लोग किस में कन्वर्ट हो गए, यहाँ NO2 है, NO2 है, तो बेंजीन से हम लोग किस में कन्वर्ट हो कर दिए बेंजीन को, तो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिए। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन। और ये जो है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, HNO3 कॉन्क लेंगे, और आपका फिर H2SO4 कॉन्क लेंगे, और 50 डिग्री सी पर हीट करेंगे। वो कौन सा कंपाउंड देगा आपका, नाइट्रोबेंजीन देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर आपसे कोई पूछ दे बेंजीन से एनिलीन बनाइए, क्या, बेंजीन टू एनिलीन, दूसरा कन्वर्सन क्या दे रहे हैं हम आपको, बेंजीन टू एनिलीन, क्या दे रहे हैं हम आपको, बेंजीन से आपको हम बदलना सिखा रहे हैं, बेंजीन टू एनिलीन, एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन बनाना है। क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। तो पहले हमको क्या करना होगा, पहले तो हम लोग जानते हैं बेंजीन, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो ये क्या होगा आपका बेंजीन। ठीक है, और आपका एनिलीन, बेंजीन रिंग में NH2 ग्रुप लग जाता है, तब आपका क्या होता है, एनिलीन होता है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा, एनिलीन, ये आपका क्या है, एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, तो आपका क्या होगा, बेंजीन से एनिलीन जा रहे हैं, तो पहले क्या करना है, बेंजीन, बेंजीन ले लिए हैं, अब बेंजीन को रिएक्शन करवाएंगे, किससे, किससे करवाएंगे बताइए, तो HNO3 कौन प्लस H2SO4 कौन 50 डिग्री सी पर। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, नाइट्रेशन, क्या, नाइट्रेशन। अब मेरे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा आपको नाइट्रोबेंजीन, क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए नाइट्रोबेंजीन को हम जब रिएक्शन करवाते हैं किससे, तो 6H और SN प्लस HCl, SN प्लस HCl लेते हैं, SN प्लस क्या लेते हैं हम
HCl लेते हैं, HCl लेते हैं तो आपका कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? एनिलीन बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये आपका क्या है? बेंजीन है। क्या आपका? बेंजीन है। आपका क्या है? बेंजीन है। ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन है। और तीसरा आपका एनिलीन है। एनिलीन। कोई दिक्कत है बताइए? अगर आपसे पूछ दे बेंजीन टू टॉलिन, क्या क्वेश्चन पूछ दे? बेंजीन बेंजीन टू टॉलिन, बेंजीन टू टॉलिन, बेंजीन टू टॉलिन। हम लोग कहां से कहां कन्वर्ट कर रहे हैं? बेंजीन से टॉलिन। तो पहले बेंजीन ये आपका होगा, टॉलिन का मतलब बेंजीन में CH3 ग्रुप लग जाना। हमको यहाँ पहुंचना है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन करवाएंगे? नहीं, हमको पहुंचना तो यही है, बेंजीन टू हमको जाना है टॉलिन। बेंजीन से हमको जाना किस में? टॉलिन में। अब हम क्या करेंगे बेंजीन से टॉलिन में बदलने के लिए? तो हम पहले तो बेंजीन लेते हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाएंगे CH3 Cl से, CH3 Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस लेंगे तो आपका कंपाउंड कौन सा बन जाएगा? कंपाउंड आप बोलेंगे टॉलिन। क्या बन जाएगा आपका? टॉलिन बन जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? टॉलिन हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब एक कन्वर्सन देख लेते हैं और हम लोग बेंजीन बेंजीन से हमको लाना है बेंजल डिहाइड। क्या हम क्या दे रहे हैं? हम आपको दे रहे हैं बेंजीन टू बेंजल डिहाइड। क्या दे रहे हैं हम आपको? बेंजीन बेंजीन टू बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। बेंजीन से हम लोग किस में जा रहे हैं? बेंजीन टू बेंजल डिहाइड। ठीक है, बेंजीन टू बेंजल डिहाइड। अब अभी आपको मालूम होना चाहिए या देख चुके हैं ऊपर में, जब हम बेंजीन को रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमको क्या देता है? टॉलिन देता है। क्या देता है? टॉलिन देता है। और याद रखना है
टॉल्यूइन का रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं CrO2Cl2, CrO2Cl2, इसका तब हमारा क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। और इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड ऑक्सीडेशन। क्या, इटार्ड ऑक्सीडेशन। तो हम लोग पहले देखते हैं बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनाना है। तो बेंजीन ले लीजिए, से हमको कहाँ चलना है, टॉलिन पर। कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, टॉलिन पर। कहाँ चलना है, बेंजीन से, बेंजीन से कहाँ चलना है हमको, बेंजीन से हमको बनाना है क्या, टॉलिन। तो टॉलिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ले लेंगे CH3Cl और AlCl3 ले लिए। इस केस में हमको क्या मिल जाएगा, टॉलिन मिल जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, क्या मिलेगा, टॉलिन मिलेगा। यहाँ लिख दीजिए आपका क्या है, बेंजीन, और ये आपका क्या हो जाएगा, टॉलिन। टॉलिन हो जाएगा। अब इसमें हमको जानना है क्या बनाना है, तो बेंजल डिहाइड बनाना है। तो आप समझिए, पहले ऊपर में लिख देंगे इटार्ड इटार्ड्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, इटार्ड ऑक्सीडेशन जो होगा, तो इटार्ड ऑक्सीडेशन में जो हम लेते हैं वो लेते हैं CrO2Cl2। समझ में आ गया। और आपका क्या बन जाएगा, अब आपका बन जाएगा बेंजल डिहाइड, CCHO। क्या बन जाएगा आपका, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। क्या बन गया आपका, बेंजल डिहाइड। तो बेंजीन टू बेंजल डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन लेंगे, बेंजीन को हम रिएक्शन करवाएंगे CH3Cl से, CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आपका क्या देगा, टॉलिन देगा। टॉलिन को जब हम रिएक्शन करवाते हैं CrO2Cl2, नहीं, जिसका नाम क्या है, इटार्ड ऑक्सीडेशन, तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में अवश्य भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।